नमस्कार छात्रों, आज हम सौहार्द सोमनस्य यह पाठ देखने वाले हैं जिसका लेखन ज़हीर कुरैशी जी ने किया है। उनका परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1950 गुना जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इनको इनकॉर्पोरेट सम्मान गोपाल सिंह नेपाली यह सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा यह गज़ल संग्रह है आदि का लेखन इन्होंने किया है। पद्य संबंधी हम देखेंगे तो यह दोहा है। इस दोहे में कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलो अब हम इन दोहों का अर्थ देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि सौहार्द का अर्थ होता है मित्रता अथवा सुसंवाद, और सौमनस्य का अर्थ होता है बैर न होने की भावना, दूसरों से बैर न होना। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर कविता का भावार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि ज़हीर कुरैशी कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति नीच नहीं होता, उच्च जाति का नहीं होता, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, अमीर नहीं होता। ये सारी बातें निर्मूल है, निस्वार्थ है। ये जो भावना मनुष्य के अंदर बैठी है कि वो नीच जाति का है, उच्च जाति का है, अमीर है, गरीब है, ये जो भावना है वो निरर्थक है, बिना जड़ की है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक उदाहरण दे दिया है कवि ने कि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, यानी कि देखो बच्चों, जब हम चलते हैं तब चलते समय हमारे पैरों पर धूल बैठती है। वो धूल कभी कभी अक्सर हमारे सिर पर भी लग जाती है। इसका अर्थ है यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति गरीब है, आज गरीब है, वो आगे जाकर अमीर बन सकता है, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। देखो यहाँ पर बच्चों, कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत हमेशा ही मनुष्य के दिल में लगती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसमें मनुष्य हमेशा ही जलता रहता है, और इसीलिए मनुष्य को नफरत करना छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय जो व्यक्ति हमसे रूठे हुए हैं उन व्यक्तियों को बड़े प्यार से हमें मनाना चाहिए, उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे रिश्ते हमें जोड़कर रखने चाहिए, ना कि तोड़ने चाहिए। देखो यहाँ पर कवि ने एक अच्छी बात कही है कि हमें हमेशा ही अपने लोगों को जोड़कर रखना चाहिए, अपने लोगों से प्यार करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। देखो यहाँ पर बच्चों, कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे कभी अपने फूल भेद करके नहीं बांटते हैं। जैसे कभी वो ये नहीं कहते कि ये हमारा अपना है, पराया है, इसका धर्म अलग है, इसकी जाति अलग है, ये उच्च जाति का है, यह नीच जाति का है। यह पेड़ पौधे कभी नहीं देखते। वो अपने फूल हर एक को समान रूप से दे देते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो भेद है, ये भेद मनुष्य ने ही खोले हैं, हमने ही बहुत खोले बहुत, यानी मनुष्य ने ही इन भेदों को निर्माण किया है अपने स्वार्थ में आकर, अपने स्वार्थ
स्वार्थ की वजह से मनुष्य ने समाज में इस तरह के भेद बढ़ाए हैं। यहाँ पर हमें ये सीख लेनी है पेड़ पौधों से कि जिस तरह से पेड़ पौधे समान रूप से सबको समानता के साथ सब कुछ देते हैं, अपने फूल देते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने अंदर की जो स्वार्थ की भावना है उसे मिटाकर सबको सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर कवि समानता का संदेश देना चाहते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ मिलकर इस देश में रहते हैं। अलग अलग रंग के लोग रहने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हम सब मिलजुल कर हमारे भारत देश में रहते हैं। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। देखो यहाँ पर बच्चों कवि कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्यार करता है वो सामने वाले से प्यार ही पाता है। प्यार ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम किसी को दें तो वो सामने वाले का प्यार उधार नहीं रहता है, उसके बदले में वो ज़्यादा प्यार हमें देता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्यार नगद का काम करता है, उधार कभी भी नहीं रहता है। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो उसके बदले में हमें प्यार ही मिलेगा। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। देखो यहाँ पर जर्रे का अर्थ होता है अत्यंत छोटा कण। यहाँ पर कवि ने हमारे भारत देश में जो धर्म भेद है, जैसे खुदा यानी मुसलमान, भगवान यानी भगवान श्री राम जैसे हिंदू, ये हिंदू और मुसलमानों का जो भेद है वो भेद नहीं होना चाहिए। कभी भी मनुष्य को हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं मानना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। चाहे वो खुदा हो या भगवान हो, हर भगवान खुदा एक ही है, एक समान है। कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं मानना चाहिए। हम सब एक हैं, इसी भावना में हमें समाज में रहना चाहिए। हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो। हर धर्म को हमें समान रूप से देखना चाहिए और उन्हें उनका मान सम्मान करना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के, हर जाति के, और इसीलिए इन सबको एक साथ रखने का कार्य करता है प्यार, प्रेम। और इसीलिए इस प्यार की भावना को, इस प्रेम की भावना को हमने साज संभाल कर रखा है, क्योंकि नफ़रत से हमेशा नफ़रत बढ़ती है और प्यार से हमेशा प्यार बढ़ता रहता है। इसीलिए मनुष्य को नफ़रत का त्याग करना चाहिए और हमेशा ही सबसे प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। देखो यहाँ पर भांति भांति यानी अलग अलग, जिस तरह से अलग अलग फूल फल किसी बगिया की शान होती है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हर धर्म के, हर पंथ के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वही लोग हमारे हिंदुस्तान की शान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फल बगिया जिस तरह से लगती है, उसी तरह से मुझे मेरा हिंदुस्तान
लगता है कि जिस तरह से अलग अलग फूल फल बगिया की शान होती है, उसी तरह से अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के जो लोग हैं, वो लोग मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। हम सब जिनके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ता रहता है, हर बार लड़ता रहता है, लेकिन ये जो हमारी धरती माँ है, उसने सपने में आकर कहा कि ये लड़ना बेकार है, क्योंकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाने वाले हैं। इसीलिए मनुष्य को प्यार से रहना चाहिए, प्यार का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ना झगड़ना बेकार है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, इससे मनुष्य का विनाश ही होगा। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर दिए से दिया जलाया जाए, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, तभी हकीकत में बदल सकता है जब दिया दिए के पास लेकर चला जाए, दिया दिए के नज़दीक चला जाए। समीप, समीप का अर्थ होता है नज़दीक। देखो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य हमेशा ही अगर मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की सहायता करे, तब मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा। वो हमेशा अगर प्यार से रहे, नफ़रत से दूर रहे, तो हमेशा ही दूसरों की सहायता कर पाएगा। यहाँ पर लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के समीप आए। देखो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने जो छोटे बड़े का भेद है उसे मिटाने का संदेश दिया है, नफ़रत का त्याग करने का संदेश दिया है, स्वार्थ की भावना से दूर रहने का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। जिस तरह से हमारा देश अनेकता में एकता, यही हमारे देश की शान है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने देने का प्रयास किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।